आज तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जनता का फैसला आने वाला है। पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आने वाले हैं, जिसका बेसब्री से पूरे राज्य के जितने भी जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां के लोगों को उसका इंतजार था। बंगाल की दीदी सत्ता बचाएंगी या फिर वहां कमल खिलेगा? क्या असम में बीजेपी की हैट्रिक होगी या फिर केरल में हाथबाजी मारेगा? वहीं तमिलनाडु में विजय की क्या विजय होगी या फिर द्रविड़ लोग जो है वो सत्ता में बने रहेंगे? अब आज क्या होगा, आइए नजर डालते हैं एक बार अंतिम नतीजों से पहले की कहानी पर। जानते हैं कि क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स और कैसी हैं वहां की तैयारियां और किस हिसाब से वोट काउंटिंग के दौरान चीजें होने वाली हैं। अब इन सब राज्यों में सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है पश्चिम बंगाल। बंगाल में हालांकि सियासी घमासान अभी भी चालू है। फाल्टा में ईवीएम में गड़बड़ी होने के कारण इलेक्शन कमीशन ने दोबारा वहां चुनाव कराने के आदेश दे दिए हैं, जिसके कारण अब 21 मई को वहां पे फिर से वोट डाले जाएंगे। जनता फिर से एक बार जाएगी और अपना प्रतिनिधि चुनेगी और फिर 24 मई को उसकी काउंटिंग होगी। खैर, ये तो हुई बंगाल की एक बात। अब दूसरी ओर देखें तो अंतिम चरण के बाद जो एग्जिट पोल आए थे उनके नतीजे क्या कहते हैं, एक बार चलिए उस पर नजर डालते हैं। उनको देखा जाए तो तस्वीर पूरी तरफ से एक तरफा नहीं है। हालांकि अधिकांश एजेंसियों ने भाजपा को बढ़त में दिखाया है। वहीं कई सर्वे ऐसे भी हैं जो टीएमसी को सत्ता में वापसी करते हुए दिखा रहे हैं। 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में बहुमत के लिए 148 सीटों की जरूरत है, जहां मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा 146 से 161 सीटें जीत रही है, जबकि टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजी के सर्वे में भाजपा को 150 से 160 सीटों के साथ बहुमत के पार दिखाया गया, जबकि टीएमसी को 130 से 140 में सीट बताई जा रही है। वहीं पीमार्क के मुताबिक भाजपा 150 से 175 के बीच में सिमट रहा है और टीएमसी 118 से 138 सीटें जो है वो लेके आ रहा है। अब जो बाकी पोल्स हैं, यानी कि प्रजा पोल हो या फिर दूसरी जो पोल्स हैं, उनके मुताबिक भी भाजपा को ऐसे ही आगे दिखाया जा रहा है और जबकि टीएमसी को उससे थोड़ा सा कम में दिखाया जा रहा है, लेकिन टक्कर दोनों में है। पोल डायरी के सर्वे में भाजपा को 142 में 171 सीटें दिखाई जा रही हैं, टीएमसी को 99 से 127 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण पीपल्स पल्स के सर्वे की बात करें तो उसमें टीएमसी को 178 से 189 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि भाजपा को 95 से 110 सीटों के बीच बताया जा रहा है। जनमत पोल्स के अनुसार टीएमसी कांग्रेस 195 से 205 सीटों के साथ सत्ता में बरकरार रह सकती है, वहीं भाजपा को 80 से 90 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि जितने भी ये सर्वे हैं, इन सब सर्वे में 6 जो एजेंसियां हैं उनमें से 4 भाजपा की ओर संकेत देती हैं, तो वहीं 2 टीएमसी की ओर दे रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग सभी एग्जिट पोल में दोनों दलों के बीच कड़ी और कांटे की टक्कर नजर आ रही है। और साफ तौर पे अब कुछ ही घंटे हैं, अब कुछ ही देर में वोटिंग जब काउंटिंग चालू होगी तो भी कहीं ना कहीं ये चीजें नजर आएंगी। अब ये बंगाल की बात थी। वहीं अगर हम तमिलनाडु पे शिफ्ट होते हैं तो वहां भी 23 अप्रैल को सभी 234 विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान के बाद अब 4 मई का सबको इंतजार था। 4 मई आ चुकी है, बस कुछ घंटे बाकी हैं और वहां भी मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतगणना केंद्र पर लगभग 18,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात है। सभी 62 मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जा चुकी है और ईवीएम सुरक्षित रखे जाने के लिए भी वहां पे सख्त निगरानी के लिए पुलिस बल जो है वो तैनात किए गए हैं। मतगणना आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे से शुरू होगा, जिसमें कि बैलेट बॉक्स से शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद 8:30 बजे ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। शांतिपूर्ण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पूरे राज्य में सुरक्षा को कड़े इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अब मतगणना की बात करें तो पुलिस कर्मियों के अलावा सशस्त्र अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। यानी कुल मिलाकर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तमिलनाडु भर में ड्यूटी करते नजर आएंगे। पुलिस महानिदेशक के आदेश पर यह व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, चाहे आईजी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, सारे जितने भी अधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखेंगे। और ये सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं है, बल्कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, पुडुचेरी हो या फिर असम हो, हर राज्य में हर जगह ऐसी ही तैयारियां की गई हैं। खास करके बंगाल में भी बहुत ज्यादा कड़ी तैयारियां की गई हैं, क्योंकि बंगाल में हर वक्त ऐसे चुनाव के दौरान हिंसाएं होती हैं। लेकिन अब पार्टीज की अगर स्थिति की बात करें तो चुनाव में तमिलनाडु में इस बार 4 कोणीय मुकाबला देखने को मिला, जिसमें से त्रिकोणीय सबसे ज्यादा चर्चित था। अब इसमें देखा जाए तो डीएमके नेतृत्व वाली सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है, एआईएडीएमके नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है और नाम तमिलर काची और अभिनेता विजय की तमिलगा
वेट्रिट कड़गम टीवी के इसमें शामिल है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि पूरा तमिलनाडु का चुनाव दिलचस्प हो गया है। यहाँ पे अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो यहाँ के ज्यादातर एग्जिट पोल्स में डीएमके को आगे दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि डीएमके सत्ता में वापस आ सकती है। लेकिन एक जो एक्सेस माई पोल है वो साफ तौर पे कहता है कि इस बार विजय जो है वो बाजी मार सकते हैं। इस बार टीवीके जो है वो अलग रूप दे सकती है तमिलनाडु के चुनाव को, तमिलनाडु की सत्ता को, जिसमें कहा जा रहा है साफ तौर पे कि विजय की पार्टी टीवीके ने जो है वो ज्यादा सीटें ली हैं और उसने कंफर्म कर दिया है अपनी ओर से कि टीवीके जो है इस बार तमिलनाडु में सत्ता पे काबिज नजर आ सकती है। तो कुल मिला के त्रिकोणीय था डीएमके, एआईएडीएमके और टीवीके के बीच, जहां डीएमके की वापसी दिखाई जा रही है और दूसरा टीवीके को टक्कर के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसके बाद असम में 126 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था, जहां बहुमत का आंकड़ा 64 है। एग्जिट पोल्स की बात करें तो अधिकतर एग्जिट पोल्स में बीजेपी गठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही है। यहाँ पे भी एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 88 से 100, कांग्रेस गठबंधन को 24 से 36 और अन्य को 0 से 3 के बीच में सीटें बताई जा रही हैं। जेवीसी एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 88 से 101, कांग्रेस गठबंधन को 23 से 33, पी मार्क एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 82 से 94 और वहीं कांग्रेस गठबंधन को 30 से 40 और अन्य को 1 से 5 सीटें, ये जो पूरी संभावना है वो वहां पे जताई जा रही है। मैट्रिज एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 85 से 95, कांग्रेस गठबंधन को 25 से 32 सीटें, पीपल्स पल्स एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 68 से 72 सीटें बताई जा रही, वहीं कांग्रेस गठबंधन को 22 से 26 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा बाकी जो पोल है उसमें भी बीजेपी में ज्यादा बढ़त बताई जा रही है। वहां पे बीजेपी ज्यादा संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस में बीजेपी वापस आएगी और हैट्रिक होगी। हालांकि असम विधानसभा चुनाव में ज्यादातर पोल के मुताबिक साफ नजर आता है कि बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगा रही है और बीजेपी यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वापस सत्ता में काबिज होंगे, वापस जो असम की भागदौड़ है वो संभालेंगे। तो ये असम की कहानी थी। अब चलते हैं केरल के। तो केरल की बात करें तो केरल विधानसभा की 140 सीटों पर एक चरण में 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। यहाँ पे बहुमत का आंकड़ा 71 है और अगर पार्टी को सत्ता में आना है तो इतनी सीटें जो है वो उनको लानी होगी। यहाँ के अब एग्जिट पोल्स पे अगर नजर डालते हैं तो एक्सेस माई इंडिया के मुताबिक एलडीएफ को 49 से 62 सीटें मिलने की संभावना है, यूडीएफ को 78 से 90 और बीजेपी गठबंधन को 0 से 3 के बीच। पीमा के एग्जिट पोल में एलडीएफ को 62 से 69 की सीट जो है वो संभावना जताई जा रही है, वहीं यूडीएफ को 71 से 69 और बीजेपी गठबंधन को 1 से 4 सीटें जो है मिल सकती हैं, ऐसी संभावना है। मेट्राइज एग्जिट पोल की बात करें तो एलडीएफ को 60 से 65, यूडीएफ को 70 से 75 और बीजेपी गठबंधन को 3 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। और पीपल पल्स एग्जिट पोल में एलडीएफ को 55 से 65, यूडीएफ को 75 से 85 और बीजेपी गठबंधन को 0 से 3 सीटें दी गई हैं। तो केरल में ज्यादातर पोल जो है अगर आप देखेंगे तो साफ उनका जो रुझान है वो यूडीएफ की तरफ है, जो कहती है कि सरकार में यूडीएफ नजर आएगी। खैर अभी 4 राज्य थी उनकी बात हुई, लेकिन इन सब राज्यों के अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, पुडुचेरी, जहां पे 9 अप्रैल को मतदान हुआ था। पुडुचेरी विधानसभा की 30 सीटों के लिए बहुमत का आंकड़ा 16 है, जहां एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 16 से 20, कांग्रेस गठबंधन को 6 से 8 और अन्य को 3 से 7 मिलने की जो है संभावना जताई जा रही है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं पीपल पल्स एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 16 से 19, कांग्रेस गठबंधन को 10 से 12 और अन्य को 1 से 2 सीट मिलने की अनुमान जताई जा रही है। यानी कि कुल जो है ये चुनाव जो पिछले महीने हुए थे 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में, वहां का ये स्थिति है इस वक्त पे। हालांकि अब हर बार देखा जाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एग्जिट पोल्स में आया हो वही नजर आए। हम अगर पीछे मुड़ के इतिहास भी देखेंगे विधानसभा चुनाव के तो कई बार ऐसा हुआ है कि जो एग्जिट पोल्स आए हैं उससे उलट फिर भी जो है हमने वोटिंग काउंटिंग वाले दिन देखा है। तो फिलहाल आज का दिन सबके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब बस कुछ ही देर बाकी है जब वोटिंग काउंटिंग शुरू हो जाएगी, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पुडुचेरी हो या फिर असम हो। यहाँ पे जनता ने किसको मौका दिया, जनता ने किसको चुना है, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था, चाहे जनता हो, चाहे पार्टी हो, चाहे उम्मीदवार जो खड़े थे, चाहे नेता हो, हर किसी की जो घड़ी थी, जो बार बार राह ताक रही थी कि किस दिन वोटिंग काउंटिंग होगी, वो दिन आज आ चुका है और कुछ ही देर में वोटिंग काउंटिंग शुरू होगी, जब हमें भी पता चलेगा कि कौन आगे चल रहा है और फिर अंत में किसने बाजी मारी वो भी पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आज क्या कुछ होगा इस पूरे दिन हम हर राज्य पे हमारी नजर बनी रहेगी, किस तरीके पे वहां पे कैसे माहौल है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे जितने भी राज्य मैंने बोले, क्या कुछ वहां पे चल रहा है, किस तरीके से जितने भी काउंटिंग हो रही है वहां पे क्या विस्तार से हर जानकारी देने की कोशिश करेंगे हम, ताकि आपको भी पल पल की खबरें मिलती रहे और इन सब के लिए बने रहे एयर नाउ के साथ।